हेलो क्लास 11th ऑफ आईएससी बोर्ड, वेलकम टू आईसीएससी कनेक्ट। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईएससी एंड आईसीएससी बोर्ड। वेलकम टू आईसीएससी कनेक्ट। हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला जो चैप्टर है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है बिग बैंग थ्योरी, उसके ऊपर सारे डिस्कशन करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका वो टॉपिक पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। राइट, बिना देरी के हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। राइट, तो ठीक, तो बिग बैंग थ्योरी। राइट, बिग बैंग थ्योरी क्या है, हम लोगों ने थोड़ी सी बेसिक इसमें एक छोटी सी वीडियो में, इंट्रो वीडियो में बनाई थी, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि रियलिटी में बिग बैंग थ्योरी क्या है। ठीक, आज हम लोग क्या देखेंगे, बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत कैसे होती है। राइट, बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, बिग बैंग थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे आज का यूनिवर्स बना। राइट, आज का जो प्रेजेंट यूनिवर्स है जिसकी हम लोग चारों तरफ देख रहे होते हैं, हम लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, सबसे पास की जो गैलेक्सी वो एंड्रोमेडा है, और भी कई बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, वो कैसे बनी। राइट, यही है आपका बिग बैंग थ्योरी। राइट, क्या होता है बिग बैंग थ्योरी, इस थ्योरी ने क्या बताया है कि भाई जो यूनिवर्स है वो कहां से एक्सपैंड कर रहा है, बहुत ही स्मॉल एक टाइनी पार्टिकल था जिसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, और उसमें एक्सपेंशन होता है, एक्सप्लोजन होता है, और आज का प्रेजेंट फॉर्म का गैलेक्सी आपके सामने आ जाता है। राइट, चाहे वो मिल्की वे गैलेक्सी हो, चाहे वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो, या कोई भी गैलेक्सी हो। राइट, बिग बैंग थ्योरी जो है आज तक का, अभी तक का सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है। किसके लिए, हमारी यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए। राइट, कौन कौन मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आज का प्रेजेंट यूनिवर्स के फॉर्मेशन में हेल्प की। राइट, अब ये कब की बात है, इसको बोला जाता है 13.7 ईयर्स या 13.8 बिलियन ईयर्स अगो ये बिग बैंग होता है, जिसमें हम बताते हैं कि क्या कि आज के प्रेजेंट यूनिवर्स के फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बिग बैंग ने। राइट, फिर अगला देखते हम लोग क्या है बिग बैंग थ्योरी। एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन में कई सारी थ्योरीज हैं जिसने बिग बैंग थ्योरी में हेल्प की है, या ये कहें कि और भी कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोई ना कोई थ्योरी दी है, जिसने क्या किया, बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए हेल्प किया है। पहला क्या है, अब हमेशा से पता है एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टीन ने दी है, जिसमें वो टाइम और स्पेस की बात कर रहे हैं। राइट, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कि जो टाइम और स्पेस है वो क्या है, वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, वो हमेशा मूव करना चाहिए। उसी से हम लोग ने क्या लिया कि भाई उसी तरीके से बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिवर्स है वो स्टैटिक ना होकर क्या होना चाहिए, मूव करना चाहिए। राइट, कैसे मूव करना चाहिए, चाहे वो जैसे भी एक्सपैंड करना चाहिए। राइट, टाइम और स्पेस किसी के लिए कभी नहीं रुकते। राइट, वो हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। सेम वैसे ही फिजिक्स में क्या कहा जाता है, टाइम एंड स्पेस नेवर वेट या नेवर बी स्टैटिक। उसी तरीके से हम देखते हैं यूनिवर्स भी क्या होगी, कभी नहीं रुकेगी। तो उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, बेस बना के हम लोग देखते हैं आगे चल के बिग बैंग थ्योरी को क्या किया जाता है, कहा जाता है कि हाँ बिग बैंग थ्योरी सही हो सकती है। राइट, इसी तरीके से एक और कार्ल सॉल्यूशन है जिसमें बात करते हैं, उन्होंने बोला था कि जो वर्ड है शुरुआत में क्या था, एक पॉइंट लाइक मास से आया, पॉइंट लाइक मास। राइट, उन्हीं से क्या होता है, हम लोग ने क्या किया, एक ब्लैक होल वाली बोला गया कि वो एक ब्लैक होल था, वही ब्लैक होल में बाद में एक्सपेंशन होता है, एक्सप्लोजन होता है, जो कि आज की बिग बैंग थ्योरी में हेल्प करती है। और फिर जो मेन है, कौन है, जो जॉर्ज लेमैट्रे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं फादर ऑफ बिग बैंग, इन्होंने ही इनिशियल पॉइंट दिया था कि भाई, इन्होंने शुरुआत में बताया था कि भाई कंसंट्रेटेड मास था, एक मास था, जिसको हम अभी आज चल के पढ़ेंगे सिंगुलैरिटी जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, और उसी से आप देख रहे हो स्पेस और टाइम का ओरिजिन होता है। राइट, तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि इवोल्यूशन बिग बैंग थ्योरीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक, अब बात करें, यही है कौन, जॉर्ज लेमैट्रे, जिन्होंने क्या बोला जाता है, आपके फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी। राइट, चलिए अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट यूनिवर्स की बात करें तो प्रेजेंट यूनिवर्स में हमको पता है बिग बैंग थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें लोग बात करेंगे क्या, सिंगुलैरिटी। व्हाट इज सिंगुलैरिटी? सिंगुलैरिटी रिफर्स टू पॉइंट वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम ब्रेक्स डाउन। ठीक है, मतलब ये सिंगुलैरिटी क्या है कि ये वो एक पॉइंट होगा, ठीक है, जिसकी हम बात करें सिंगुलैरिटी, एक वो पॉइंट है जहां पे आप देखोगे जिसकी क्या है, डेंसिटी क्या है, इनफाइनाइट डेंसिटी। ठीक है, और बात करें उसकी ग्रेविटी क्या है, वो भी इनफाइनाइट है उस पॉइंट पे। ठीक, इसी को हम क्या बोले, यहीं पे आप देख रहे हो कि आपका बिग बैंग होगा, यहीं पे आपका बिग बैंग एक्सप्लोजन होगा। राइट, तो बिग बैंग एक्सप्लोजन कहां होता है, इसी सिंगुलैरिटी में होता है। ठीक, फिर बात करते हैं बिग बैंग सिंगुलैरिटी की, जो बात कर रहे हैं इसमें बोला जाता है कि यूनिवर्स बिगैन फ्रॉम एक्सट्रीमली डेंस, उसी की बात कर रहे हैं। राइट, वो जो मैसिव पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा डेंस है, हाई डेंसिटी है जिसकी, ठीक है, ग्रेविटी उसकी बहुत ज्यादा तेज है, उसी में क्या होता है आपका बिग बैंग, आप देखोगे कि बिग बैंग एक्सप्लोजन होगा।
ठीक है, उसी में आपका प्लैंक इपोक आता है जिसमें बोलते हैं कि भाई जो सिंगुलैरिटी है वो यूनिवर्स का जो अर्लीस्ट पीरियड है, ठीक, वो बताता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लैंक इपोक। मतलब ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके बिग बैंग से कहीं ना कहीं लिंक है, राइट। अब जैसे बिग बैंग सिंगुलैरिटी होगी, ये बोलता है कि भाई एक सिंगुलैरिटी, एक डॉट था जिसकी इनफाइनाइट मास थी, इनफाइनाइट ग्रेविटी थी, उसी में क्या होता है, एक्सप्लोजन होगा। उसी तरीके से प्लैंक इपोक है, प्लैंक इपोक क्या कहता है कि भाई ये कहता है कि यूनिवर्स का जो अर्लीस्ट पीरियड है वही है आपका सिंगुलैरिटी। मतलब जो आज का यूनिवर्स है उसका जो अर्लीस्ट पीरियड, सबसे पहला पीरियड जो होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसी को सिंगुलैरिटी बोल रहे हैं, क्या, प्लैंक इपोक। समझ गए। फिर आता है क्या, इंस्टेबिलिटी क्या आता है, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड डेंसिटी ऑफ द मैटर द स्टेट ऑफ यूनिवर्स वाज हाईली अनस्टेबल। आपको पता है कि भाई एक्सट्रीम हीट होगा तो आपका जो मैटर होगा वो अनस्टेबल हो जाता है। अभी भी आप लोग पढ़ते हो कि भाई जो मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, अगर आप उसको क्या करते हो, एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड करते हो, तब भी आपके मैटर चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइस है, आइस क्या है, सॉलिड है, आपने क्या किया, थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की, उसका मैटर चेंज होना शुरू हो जाएगा। कैसे, आपको पता है वो सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, मतलब आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपने अगर हीट को अभी भी कम नहीं किया तो क्या होगा, वही वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। मतलब आपके हीट से आप देख रहे हो मैटर चेंज हो रहा है। सिंपल वही चीज है क्या, कि यहां पे भी आप देख रहे हो क्या, इंस्टेबिलिटी आ जाती है क्योंकि एक्सट्रीम हीट थी और एक्सट्रीम हाई डेंसिटी था। समझ गए, हाई डेंसिटी, यहां तक आप लोगों को समझ में आया, राइट। फिर आता है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या होता है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है जब देखिए किसी चीज में ब्लास्ट होने से पहले ना कुछ इन्फ्लेशन आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो फिर बूम ऐसे फट जाता है, राइट। उसी को क्या बोलते हैं, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। और ये कब आया, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो ये आया। और इसी में क्या होता है, रैपिड एक्सपेंशन हुआ जिसने क्या किया, आपको बिग बैंग के लिए नया स्टेज बनाया कि मतलब यहाँ पे बिग बैंग होने वाला है। तो मतलब एक तरीके से कॉस्मिक इन्फ्लेशन में क्या होगा, पहले हल्का सा स्वेलिंग आएगी और उसके बाद क्या होगा, बूम, ये है क्या, बिग बैंग। समझ गए, ओके। फिर बात करते हैं क्या, एक्सप्लोजन। अब बात करें एक्सप्लोजन क्या होता है, जस्ट आफ्टर, जैसे वो इन्फ्लेशन हुआ, जैसे हल्का सा फूला, उसके बाद क्या हुआ, एक्सप्लोड, राइट। तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन में यूनिवर्स एंटर टू द स्टेट ऑफ एक्सप्लोजिव एक्सपेंशन। उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है यूनिवर्स में, उस सिंगुलैरिटी में, और आप देखते हो क्या कि एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। अब लाइट एंड प्रेजेंट मैटर फॉर्म, आज की बात करें तो ड्राइविंग एनर्जी ऑफ द बिग बैंग जो थी वो क्या थे, वाज कन्वर्टेड टू मैटर एंड लाइट। जो उस बिग बैंग में जो मेन एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैटर एंड लाइट में, राइट। लाइट में कन्वर्ट होगी, मैटर में कन्वर्ट होगी, और यही मैटर आगे चल के आप देखोगे क्या बनेगा, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे जो कि आज के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। वही चीज है, द इनिशियल कॉस्मिक मैटर्स जो है आज के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। और फंडामेंटल फोर्स क्या क्या होगा, फंडामेंटल फोर्स जो बात करें तो सिंपल न्यूक्लियर फोर्स होगा, ठीक, जिसने क्या, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक। ये सब क्या है, ये कुछ फोर्सेस हैं जो कि उस समय अप्लाई हो रहे थे या वर्क कर रहे थे, कहां पे, आपके एक्सप्लोजन में। फिर बात करें इवोल्यूशन द प्रेजेंट यूनिवर्स। अब बात कर रहे हैं जब हमने देखा कि भाई ये मैटर्स बने, ठीक, मैटर्स बने, एक्सप्लोड हुआ, उस समय हीटेड पार्ट थे। फिर टाइम के साथ क्या हुआ, ये रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं यूनिवर्स में, ऐसे ही टहल रहे हैं कई बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो उनका टेम्परेचर डाउन होगा, कूलिंग होगी, कूलिंग होगा, जो सेम पार्टिकल्स होंगे आसपास होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, मिक्स होंगे, फिर एक दूसरे से ज़्यादा लड़ेंगे, फिर वो दोनों मिक्स होंगे। तो ऐसे क्या हुआ, फिर ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है भाई, सेडिमेंट्स आते हैं एक्सट्रीम प्रेशर में सेडिमेंट्स बन के क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। सिमिलरली वैसे क्या कर रहे हो, ये मैटर क्या हो रहा है, यूनिवर्स में ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल कर करके आपस में जब टकराएंगे, एक्सप्लोड होंगे, मिलेंगे, ये सब बिलियंस ऑफ ईयर में हो रहा है, समझ गए। तो वो क्या बनेंगे, आज के प्लैनेट्स बनेंगे, गैलेक्सीज बनेंगी। मतलब ये प्रोसेस क्या होता है, तब से चला आ रहा है और आज भी चलाएगा और आगे भी चलता रहेगा। मतलब चाहे यूनिवर्स आज हो, चाहे 13.8 बिलियन पहले हो, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन तब भी है। मतलब जो आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला था कि टाइम और स्पेस क्या होते हैं, स्टैटिक नहीं होते, हमेशा मूव करते हैं, सेम वैसे आपको पता है यूनिवर्स भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टाइम एंड स्पेस के उस फैक्टर पे, राइट। अब बात करते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स कैसे पता चलता है। तो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के बारे में पता कैसे चला, तो पहला जो था हबल ऑब्जर्वेशन। हबल के नाम पे आपने हबल टेलीस्कोप सुना है, राइट, हबल टेलीस्कोप, राइट। तो हबल ऑब्जर्वेशन क्या है, हबल ऑब्जर्वेशन ने बोला कि भाई इट वॉज बिलीव्ड यूनिवर्स वॉज स्टैटिक। पहले बोला जाता था कि यूनिवर्स क्या है, स्टैटिक, रुका हुआ है। भाई पहले तो बहुत कुछ बोला जाता, पहले तो ये भी बोला जाता था कि जो अर्थ है वो राउंड ना होके क्या है, प्लेन है, स्ट्रेट, एक तरीके से क्या बोले कि वो क्या है, राउंड नहीं है। तो ऐसे ही बोला जाता था पहले क्या कि जो अर्लियर यूनिवर्स जो स्टैटिक था। बट 1924 में एडविन हबल जिन्होंने देखा कि भाई आपकी सेलेस्टियल बॉडीज को जब देखा तो उन्होंने देखा कि भाई वो एक दूसरे से क्या कर रही कि गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक।
एंड फादर दे आर द फास्टर दे आर रिसीडिंग, मतलब जितनी दूर है वो और तेजी से भाग रही हैं और एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मतलब सिंपल चीज क्या है, हबल ने पहली बार बताया कि जो गैलेक्सीज हैं, ये जो गैलेक्सीज हैं एक दूसरे से क्या कर रही हैं, दूर भाग रही हैं, यूनिवर्स एक दूसरे से दूर जा रहा है। मतलब सिंपल मतलब क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक। और उसका सिंपल एग्जांपल की बात करें तो सिंपल एक और एग्जांपल है जिसको बोलते हैं स्पेशल एक्सपेंशन एनालॉजी, जिसमें क्या किया, हबल ने डॉट्स का इस्तेमाल किया, किसमें, एक डिफ्लेटेड बलून में। डिफ्लेटेड बलून में क्या किया, उन्होंने डॉट का इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने देखा कि भाई वो एक दूसरे से क्या है, पास में। फिर उसके बाद जब मतलब पास में क्या किया, उन्होंने डॉट्स लगाए, फिर जब उसमें हवा भरी तो आप देख रहे हो कि वो सारे क्या हो रहे हैं, डॉट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सिंपल चीज क्या है, इसी को आपके हबल ने क्या किया है, डिफ्लेटेड बलून वाले एग्जांपल से दिखाया, ठीक है। अब बात करते हैं उसी में, अभी हम लोग उस चीज का क्या देखेंगे, अभी एक्सपेरिमेंट देखेंगे, राइट। पहले ये देखते हैं क्या कि भाई देखिए, हबल डिस्कवरी नॉट ओनली डेमोंस्ट्रेटेड यूनिवर्स एक्सपेंशन बट आल्सो रिवील्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज बियॉन्ड द मिल्की वे। उन्होंने ये भी बताया कि भाई खाली मिल्की वे नहीं है, और भी कई सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, राइट। ये भी बताया, और ये भी बताया क्या कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, ठीक। तो बात करते हैं क्या कि वो एक बलून वाला एग्जाम्पल की बात करें, राइट। बलून वाले एग्जाम्पल की बात करें तो बलून वाला एग्जाम्पल कहाँ है, ठीक, ये है आपका एक्सपेंशन वाला एग्जाम्पल, राइट। इसमें क्या है, देखिए अगर मान लीजिए क्या है, आपका डिफ्लेटेड बलून है, उसमें हम क्या करते हैं, ये डॉट्स बनाते हैं, राइट। ये डॉट्स क्या कर रही हैं, ये डॉट्स हम लोग को क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, डॉट्स हम लोग को रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी गैलेक्सीज, जो कि एक्सपेंशन के बाद आप देख रहे हो क्या, एक्सपेंशन के बाद जैसे आप हवा भरते हो तो ये क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। एक दूसरे से दूर जाने का मतलब क्या है, यही है, ये शो कर रही है क्या कि जैसे जैसे आप देख रहे हो कि विद टाइम जैसे एयर इसमें भर रही है और आप देख रहे हो डॉट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सेम वैसे ही विद टाइम हमारी गैलेक्सीज क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और ये किसने बताया था, हबल ने बताया था, राइट। हबल ने बताया था कैसे हमारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, राइट। ये देखिए पहले कहा था सब पास पास में थे, फिर विद टाइम क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही है। ये क्या शो कर रहा है, ये हमारी गैलेक्सी है मान लो, और ये गैलेक्सी क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। समझ गए। तो ये सिंपल तरीका क्या था, ये शो करने का कि भाई हमारी क्या है, जो गैलेक्सीज हैं, जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। और सिंपल बात करें तो ये अगर एक डायग्राम की बात करें तो ये क्या है, एक बिग बैंग है, जिसने क्या किया, कई सारे टाइम्स के साथ देख रहे हो कि एक्सपेंशन हुआ, फिर एक्सपेंशन हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होता है, आज का प्रेजेंट यूनिवर्स बन गया, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे आपका यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ और कैसे एक छोटे से सिंगुलैरिटी ने आज के प्रेजेंट यूनिवर्स के फॉर्मेशन में हेल्प की, और आगे भी क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, राइट। आप देखते हो कि कई बार क्या होता है, न्यूज़ में आता है कि भाई एस्ट्रोनॉमर्स ने कई बिलियन किलोमीटर्स, जो लाइट ईयर्स की बात हो रही है, लाइट ईयर्स में हम लोग जैसे किलोमीटर्स में डिस्टेंस नापते हैं, वैसे यूनिवर्स में किस में नापते हैं, लाइट ईयर्स में नापते हैं। कई 1000 लाइट ईयर्स से दूर क्या आ रहा होता है, हमारे पास कोई ना कोई रेज आ रही होती है, कोई ना कोई मैसेज आ रहा होता है, मैसेज इन द सेंस वेव्स आ रही होती है। ये क्या है, ये बिग बैंग थ्योरी के टाइम के जब एक्सपेंशन हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, वो भी अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, वो ट्रैवल कर रही है, मतलब एक्सपेंशन अभी भी हो रहा है। सिंपल चीज क्या है, एक्सपेंशन नहीं रुक रहा है और ना ही रुकेगा, क्योंकि ये क्या है, बिग बैंग थ्योरी, जो कि ये बताती है कि वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। आगे हम लोगों ने ये क्या किया है, बिग बैंग थ्योरी पूरी तरीके से समझ ली है। बचे हुए जो टॉपिक्स हैं, जो आने इनकमिंग वीडियोस हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।